हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई विश यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1.2 सिखाऊंगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। हमें यहाँ पे टेबल को कंप्लीट करना है और ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ हमें टेबल को कंप्लीट करना है। इसके पहले जो प्रीवियस वाला प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट 1.1 में भी आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व किया था। वहां पे जिस मेथड से आपने इक्वेशन को सॉल्व किया था उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। हालांकि आप लोगों को क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया होगा कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सिर्फ लिखा होगा सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो आपको वो प्रैक्टिस सेट 1.1 जैसा सॉल्व करना है। अब इसके बाद हमें प्रैक्टिस सेट 1.2 में ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखना है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का। तो पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाना सीखेंगे, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल ड्रॉ करना सीखेंगे। तो मिनिमम हमें 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो इसलिए देखो टेबल में 3 पॉइंट्स के लिए स्पेस दिया हुआ है। तो पहले हम टेबल कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन में दिया है एक इक्वेशन x + y = 3, सेकंड इक्वेशन है x - y = 4। हर एक इक्वेशन के लिए आपको टेबल बनाना है। पहले वाले इक्वेशन के लिए पहला बॉक्स बना है, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए यहाँ पे दूसरा बॉक्स बना है। मिनिमम आपको 3 पॉइंट्स के लिए बॉक्स बनाना है, मैक्सिमम आप बना सकते हो 3 से ज़्यादा पॉइंट्स भी आप ले सकते हो। अब पहले वाले बॉक्स में आप यहाँ पर देखोगे, मैं इसको हाईलाइट भी कर रही हूँ, देखो यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट्स है, y के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने। मैंने कहा ना आपसे मिनिमम 3 पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। तो पहले x की जगह देखो 3 दिया हुआ है, तो y की जगह क्या आएगा ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ऑलरेडी देखो 3,0 लिखा है, तो ये 0 ही आएगा। बट ये 0 कैसे आया, तो ये इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर इक्वेशन आप लिखोगे, पहला वाला इक्वेशन x + y = 3, और इस तरीके से आपको अपनी बुक में सॉल्व भी करना है। टेबल तो आपको बनाना ही है कंपलसरी, साथ में आपको रफ वर्क में कहीं पे आप सॉल्व कर सकते हो। पहले आप इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन लिखने के बाद x की वैल्यू 3 दी है, तो यहाँ पे आप 3 लिखोगे प्लस y = 3। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, ये 3 राइट हैंड साइड में यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो जब ये शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में ये पॉजिटिव है। तो y = हो जाएगा 3 - 3। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 0 आ गया, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0। सिमिलरली उसी तरीके से आप यहाँ पे देखो y की वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो फिर से आप इक्वेशन को लिखोगे, y की जगह 5 सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अभी मैं सॉल्व करती हूँ यहाँ पे, x + y = 3। अब x की जगह पे कुछ वैल्यू नहीं दिया है, x हमें फाइंड आउट करना है, तो x हम एज इट इज लिखेंगे, y की जगह 5 लिखेंगे = 3। x 5 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअली में होता क्या है, तो जो इक्वालिटी का साइन होता है, इक्वालिटी के लेफ्ट में जो भी प्रेजेंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, और इक्वालिटी के राइट में जो प्रेजेंट होता है वो राइट हैंड साइड होता है। तो ये राइट हैंड साइड हो गया और ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब लेफ्ट में 5 प्रेजेंट है, 5 लेफ्ट में पॉजिटिव है, तो जब राइट में शिफ्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 3 - 5 हो जाएगा। तो x = आंसर आ जाएगा -2। ये आपको पता है, माइनस दिया है तो आपको 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 में से 3 चला गया तो 2 आ गया। बिगर नंबर 5 है, आपको देखो प्रीवियस वाले स्टेप में देखना है, आप एकदम पीछे यहाँ जाकर नहीं देखोगे, फर्स्ट वाले स्टेप में नहीं देखोगे, आप जो सॉल्व कर रहे हो उसी के जस्ट प्रीवियस वाले स्टेप में देखोगे। तो प्रीवियस वाले स्टेप में यहाँ पे 5 क्या है, नेगेटिव है, बिगर नंबर नेगेटिव है, तो आंसर में नेगेटिव का साइन आएगा। तो x क्या आ गया यहाँ पे -2 आ गया। 5 y का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 5, x का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किया जो है -2। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आ जाएंगे -2, 5 आ जाएगा। सिमिलरली आपको ये थर्ड वाला पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। एक देखो y का कोऑर्डिनेट दिया है, आपको x का फाइंड आउट करना है, तो x यहाँ पे 0 लिखा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 0 लिख देती हूँ, ठीक है। अब सेकंड वाला सिमिलरली इसी तरीके से जो सेकंड वाला इक्वेशन है x - y = 4, इसके लिए भी आपको सॉल्व करना है। तो आप इक्वेशन लिखोगे x - y = 4,
y देखो यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे लिखा है ना 0, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। अब 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो x एज इट इज x ही रहेगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे x और y के वो होंगे 4,0। सिमिलरली अब यहाँ पर देखो सेकंड वाले पॉइंट में x का कोऑर्डिनेट -1 दिया है, y फाइंड आउट करना है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 लिखो। x की जगह लिखो -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब -1 कहाँ प्रेजेंट है, इक्वालिटी के लेफ्ट में है, तो -1 कहाँ कंसिडर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट में इसको शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट में ये नेगेटिव है, राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 होगा। अब ये नेगेटिव साइन रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस वाई हो जाएगा और ये बन गया -5। तो वाई का जो कोऑर्डिनेट मिला वो मिला हमें -5। तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट्स मिल गए, मतलब सेकंड वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट मिले वो होंगे 1 -1 -5। इसी तरीके से आपको थर्ड वाला भी सॉल्व करना है, लेकिन थर्ड वाला ऑलरेडी दिया है 0, -4। तो आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल गए, इक्वेशन 1 के भी इक्वेशन 2 के भी। अब इसका यूज करके हमें, इन पॉइंट्स का यूज करके हमें ग्राफ प्लॉट करना है, जो हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, नाउ सी हियर सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। अब हमें ग्राफ के थ्रू साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहले वाले इक्वेशन के लिए भी हमें क्या करना होगा, टेबल बनाना होगा, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी हमें टेबल ड्रॉ करना होगा। मैंने आपसे कहा कि मिनिमम हमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 कॉलम ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो मैं इसको जूम कर देती हूँ। फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है इसके हम 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 रख देते हैं। ठीक है, x हमने यहाँ पे 0 रख दिया। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अगर मैंने x 0 रख दिया तो y क्या आ जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, y को 0 रख देते। तो अगर मैंने y को 0 रख दिया तो क्या होगा, x आ जाएगा 6। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी ही क्या कर सकते हो, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। जब आप एक कोऑर्डिनेट 0 रख दोगे x या किसी y को, तो आपको सेकंड वाला जो है वो इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह पे हम 1 रख देते हैं। x की जगह अगर मैं देखो 1 रख दिया मैंने, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया। अब इस 1 को मैं लेफ्ट से राइट में लेके जाऊंगी, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो जब मैंने x की जगह पे 1 रखा तो y का मुझे मिल गया कोऑर्डिनेट 5 मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी 0,6, यहाँ पे 6,0 और यहाँ पे हो जाएगा 1,5। अब इसके बाद हम सेकंड वाला जो इक्वेशन है इसके लिए भी हम 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेकंड है इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह 0 रख देती हूँ, x की जगह अगर 0 रख दूंगी तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -4, दोनों जगह आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैंने x 0 रखा तो y कितना मिला मुझे, y मिला यहाँ पे -4। सिमिलरली जब मैं y 0 रखूंगी तो x कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। अब हम 1 और 2 रख देते हैं। आप माइनस भी रख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव नंबर लेना, आपकी मर्जी, आप नेगेटिव लो पॉजिटिव लो। तो x की जगह मैं 1 रख देती हूँ, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया। अब y लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करती हूँ, तो 1 4 राइट में, इसको मैं लेफ्ट में लेके आती हूँ। 1 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। अब 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आ जाएगा 3। बिगर नंबर यहाँ 4 है, 4 के पास माइनस साइन है, तो आंसर आएगा -3। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे -3। इट मीन्स कोऑर्डिनेट, सॉरी, y का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें -3 और x का कोऑर्डिनेट हमने अज्यूम किया था यहाँ पर 1। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे आपको दोनों ही इक्वेशन के 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको मिल चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0, 1 मिनट, 0, -4, 4,0 और 1, -3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे।
अब आप लोगों को स्क्रीन पर देखो एक मैंने ग्राफ बनाया है, दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। अब हमें इसके ऊपर पॉइंट्स प्लॉट करने, ठीक है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को देखोगे। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन के लिए हमने ये टेबल ड्रॉ किया है, x और y के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए। इन कोऑर्डिनेट्स को हमें, मतलब इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हमें प्लॉट करना है ग्राफ पर। तो अब क्या करोगे, पहला वाला पॉइंट है यहाँ पे देखो 0,6 है, तो x एक्सिस 0 है, तो x एक्सिस जब 0 होगा तो हमें y एक्सिस पर पॉइंट ड्रॉ करना है। तो y एक्सिस पर 6 आपको पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है, ऊपर के साइड देखो मैं यहाँ पे सर्कल बना रही हूँ, तो ये क्या होगा 0,6। अब इसके बाद सेकंड वाला पॉइंट क्या है, 6,0 है, तो x एक्सिस 6 है, 6 आपको पॉजिटिव साइड में यहाँ पे मिल गया और y एक्सिस 0 है। तो ये जो पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा, x एक्सिस पर आएगा। जब y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा, और जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा। नाउ थर्ड वाला जो पॉइंट है वो है 1,5। तो आपको यहाँ पे x एक्सिस पे 1 सर्च करना है, देखो यहाँ पे आपको 1 मिल गया, और y एक्सिस पे आपको यहाँ पे 5 मिल गया। तो यहाँ पे आप ऐसे देखो, मैं डॉट डॉट कर दे रही हूँ, और ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये है 1,5। अब आपको ये 3 पॉइंट्स मिल गए, इनको मैं हाईलाइट करके आपको शो कर दे। देखो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को मिल गए, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स आपको मिल गए। अब इन तीनों पॉइंट से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। देखो तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया है, ये तीनों पॉइंट से पास होते हुए। सिमिलरली उसी तरीके से आपको ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है, इसके भी तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपको प्लॉट करने हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट्स को मतलब प्लॉट करना है सिंपली। तो पहला वाला पॉइंट है 0,-4, तो आपको सर्च करना है। देखो जब 0 होगा x कोऑर्डिनेट तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। अब y एक्सिस पे ऊपर की साइड पॉजिटिव नंबर है, नीचे की साइड क्या है, नेगेटिव है, तो -4 आपको यहाँ मिल गया। अब इसके बाद सेकंड वाला पॉइंट है 4,0, तो x एक्सिस पर 4 आपको सर्च करना है, तो यहाँ देखो 4 मिल गया, और y y कोऑर्डिनेट 0 है, तो x एक्सिस पर पॉइंट लाई करेगा। इसके बाद थर्ड वाला पॉइंट है 1,-3, तो +1 यहाँ पर है और -3, देखो मैं यहाँ पे डॉट डॉट बना देती हूँ, 1,-3 इस तरीके से। तो ये एक मिल गया आपको 1,-3। अब आपको क्या करना है, अगेन ये तीनों पॉइंट से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देखो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, जो ये तीनों पॉइंट से पास हो रही है, सेकंड वाले इक्वेशन के तीनों पॉइंट से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। आपको चाहिए तो आप ये लाइन पर इक्वेशन का नाम भी लिख सकते हो। ये है x - y = 4 वाला लाइन, इस इक्वेशन का लाइन है, और ये है x + y = 6 वाले इक्वेशन का लाइन। अब ये दोनों लाइन क्या हो रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर। इसको मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ। देखो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही सॉल्यूशन होगा इस ग्राफ का, सॉरी इस क्वेश्चन का, ठीक है। गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल रहा है, x कोऑर्डिनेट मिल रहा है 5 और y कोऑर्डिनेट मिल रहा है 1। तो 5,1 बच्चों क्या होगा, ये होगा सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैंने जो कुछ भी पढ़ाया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।